Yeah. Ajay sir. Okay. Yes. Hello. Yes. Yes. I'm audible? Audible, but fast. We have less time. Please. अगर ताली बजाना है स्पेस वाला कल आपका बजाएंगे नंबर तो कल पंचर हो वापस, जाएगा। डोंट वरी। अभी आज दिव्यस भाई ने बता दिया तो फाइनल हो गया। कल आपका नंबर कल लगेगा। रसिक भाई डोंट वरी। Good morning. Good morning. ओके गुड मॉर्निंग। वो ये बोल रहा है कि हाथ Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Very good. બહુ બળકાઈ આવો છો મને. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning. Good Good morning. morning. Good morning. એ ઉત્તર નાખી Good દે મારા. morning. 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 Wow. Very energetic morning. Thank you so much, all of you, and welcome to the English Club. Okay, it's sharp 7. So now I'm inviting to today's leader. Today's leader is Mr. Rakesh Irpra. Yes, Rakesh, over to you. Yes, thank you very much, Ajay. So today's session is for reading. We are going to read. आज हम पढ़ने वाले हैं और साथ में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। Yesterday आप सबको बोला गया था कि सारे पार्टिसिपेंट्स है वो 5 मिनट्स रीडिंग करेंगे और लिसनिंग करेंगे। तो कौन कौन से साथी है जिन्होंने कंप्लीट दोनों चीज की है 5-5 मिनट तक? प्लीज रेज योर हैंड्स। 5 मिनट्स रीडिंग भी किया और 5 मिनट्स लिसनिंग भी किया कंप्लीटली। वेरी गुड। चैन से सोना है तो जाग जाइए भाई। सवाल तो पता है ना क्या पूछा है? 5 मिनट रीड किया हो और 5 मिनट लिसनिंग। प्लीज योर हैंड्स। जिन्होंने ये सब कंप्लीट किया है वो सब अपने हाथ खड़े करिए। वेरी गुड। जल्दी जल्दी, और कोई बाकी रह गया हो तो। 11 101 उर्वशी पाठक, प्लीज अनम्यूट। कोई हैंड लोअर मत करना प्लीज, आपके हैंड ऐसे ही रखना। Please give me 1 उर्वशी minute, Rakesh. 1 minute. Urvashi. 101। 101. Yes, Urvashi. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे अपने वीडियोस ऑन कर दीजिए। यस उर्वशी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई ऑडिबल? नो प्रॉब्लम। यस 102 श्रुति सांगानी, प्लीज अनम्यूट। Yes, Shruti. फिर से म्यूट कर दिया। यस श्रुति। वन 104 रिद्धि, सुन पा रहे हैं आप मुझे? Yes, sir. यस। सो पहले सब आपके अपने अपने वीडियोस ऑन कर दीजिए प्लीज। और यस रिद्धि, व्हाट इज द प्रॉब्लम? आपने क्यों नहीं किया है रीडिंग और लिसनिंग? क्योंकि सर यहाँ है ना, मेरे पार्टनर्स लोग सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब होगा। नहीं वो ठीक है, लेकिन आपने कल एक्सरसाइज क्यों नहीं किया है रीडिंग और लिसनिंग का? एक्सरसाइज एवरी डे कंपलसरी है। 5 मिनट पढ़ना है और 5 मिनट आपको कोई भी टॉपिक को यूट्यूब से या किसी अदर मीडियम से सुनना है इंग्लिश में।
दिस इज कंपल्सरी फॉर एवरी डे, ये रोज करना है। और Okay, हम sir. देख रहे हैं कि आउट ऑफ 85 पार्टिसिपेंट्स ओनली 14 पार्टिसिपेंट्स नहीं किया है। सो आई वांट टू नो द रीजन कि आपको क्या तकलीफ आ रही है ये नहीं करने के पीछे। ये सुरवशी कुछ कहना चाहेंगे आप? 120 तुषार सवाणी, आपने क्यों नहीं किया है? प्लीज अनम्यूट। तुषार, आर यू देयर? 120 तुषार। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस तुषार, क्या तकलीफ आ रही है आपको? तकलीफ कुछ नहीं है सर, कभी रह जाता है गलती, ऐसा थोड़ी चलता है। अब रेगुलर हो जाएगा। थैंक यू। तो कल से आपका रेगुलर 5 मिनट रीडिंग और लिसनिंग होगा, यस प्रॉमिस? सर, यस प्रॉमिस। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। यस 122 अर्चित गोलकिया। 122 अर्चित गोलकिया। यस सर। क्या तकलीफ आ रही है आपको अर्चित? क्यों नहीं 5 मिनट रीडिंग लिसनिंग किया है? वो सर मेरा कल एग्जाम है ना, तो भूला, मतलब फॉरगेट हो गया है। ठीक है, तो कल से कब एग्जाम आपके खत्म हो रहे हैं? कल कल खत्म हो रहा है। तो कल से कंप्लीट हो जाएगा? यस सर, मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग किया था पर लिसनिंग रह गया था। 5 मिनट ही इसीलिए रखा है, ऐसे इसलिए आधा घंटा भी नहीं रखा है। आप ऐसा मान लेना कि 10 मिनट क्लास ज्यादा चली थी। ओके सर, कल से कंप्लीट। थैंक यू, थैंक यू। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू अगेन, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं है कि आपको अनम्यूट करके वीडियो पे डालकर आपको शर्मिंदा किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आप जब तक इसमें अपने आप को झोंक नहीं देंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, राइट? सो आई अगेन आप सबको रिक्वेस्ट है कि कल से 100% हैंड रेज होने चाहिए। और जो भी साथी है, आपका नाम आपको डे 1 पे जब आपको वेलकम कॉल किया गया था तब भी बोला था, उसके बाद 5 दिन के लिए रोज आपको रूल पढ़वाए थे विथ एक्सरसाइज कि जैसे ही यहाँ से आपका नाम बोला जाता है वहां आपको अनम्यूट कर देना है, राइट? तो फिर भी आगे से ये इंश्योर करिए, अदरवाइज आप अगर यहाँ से बोलने के बाद, और वो भी 3-4 बार बोलने के बाद भी अगर आप अपने आप को अनम्यूट नहीं करेंगे तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। राकेश राकेश, हम लोग Yes. अनम्यूट यहाँ से करते हैं, उसको सिर्फ बोलना है। आपको बोलना है, हाँ, राइट? तो फिर आप नहीं करेंगे, अगर आपका इतना भी यहाँ पे अटेंशन नहीं है तो फिर क्लास में रहने का कोई मतलब नहीं, राइट? हम एंजॉय करने के लिए तो क्लास आ नहीं रहे यहाँ पे, राइट? बहुत साफ साफ आप सबका टाइम भी बहुत कीमती है, हम सबका टाइम भी बहुत कीमती है, राइट? सो 1 घंटा हमको मिला है सुबह, सो प्लीज यूटिलाइज इट फॉर लर्निंग, राइट? आगे से आप सब, यू ऑल आर वेरी मच मैच्योर्ड, आप सब बहुत परिपक्व है, इस बात पे आपको आगे से बताने की जरूरत ना पड़े। सो ओके, तो लेट्स स्टार्ट। आज हम जैसे बताया रीडिंग करने वाले हैं। तो आप सबने कल देयर आर 14 पार्टिसिपेंट्स, आप सबने ये किया, वेरी गुड। चलिए किसी का एक्सपीरियंस पूछते हैं, कौन बताएगा? यस 108 तुषार धड़ुक, व्हाट हैव यू रेड एंड व्हाट हैव यू लिसन? 108 तुषार धड़ुक। कहाँ गए तुषार? आर यू देयर? डिस्कनेक्ट हो गए। ओके 92 भरत। Yes, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग। यस भरत, व्हाट हैव यू रेड? सर मैंने YouTube पे रामानुजन का मूवी देखा।
वो पूरा इंग्लिश में था, तो उसमें वो लोग बट जो ट्राई टू बोल रहे एक्सप्लेन इन थे वो इंग्लिश. सुना, तो ओके. I watched a movie of I watched the Ramanujam movie. live, Okay, on the life of Ramanujan. movie full in Hmm. yes. This movie is full in English language and there is subtitles. So I read the subtitles and try to understand the movie and try to listening what in says in movies, the characters. That's it, sir. Very good. What is your experience after doing that? My experience, sir, I have not problem in reading, but problem in listening because the language differentiation of our Indian English and foreign English. That time the problem. Okay, don't worry, no problem. Okay, right. That's why I am tell you all to practice on everyday basis. Why? Because अभी जो आप पढ़ रहे होंगे उसमें आपको हो सकता है कि 5 लाइन में से एक लाइन मतलब 7-8 शब्द ही समझ में आए, लेकिन आप जितना ज्यादा सुनेंगे धीरे धीरे आपको खुद को पता चलेगा कि अब मुझे पूरा पैराग्राफ समझ में आने लगा है. राइट. सो दैट्स व्हाई, क्योंकि आपके कान को आदत नहीं है इंग्लिश सुनने की. राइट. अभी जैसे कि हम कितना भी स्पीड में हिंदी सुने या गुजराती सुने हमको समझ में आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर इंग्लिश में नॉर्मल स्पीड से भी हमको 4-5 शब्द नहीं समझ में आते. क्यों? क्योंकि हमारे कान को आदत नहीं है. राइट. सो ये आदत हमें हमारे कान को डालनी है सबसे पहले लिसनिंग की. राइट. जब आपके कान को आदत बढ़ जाएगी, आप सबकी बात कराओ 85 पार्टिसिपेंट, तब आपके मुंह को आदत पड़ेगी वो कान से जो सुना है उसको बोलने. आई अगेन रिक्वेस्ट, ये बहुत साइंटिफिक है और ऐसे ही टाइम पास के लिए या ऐसे ही लिखने के लिए नहीं लिखा. आप करिए और रिजल्ट देखिए कि आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं. सो प्लीज कल से आपका कुछ भी काम हो, कुछ भी 10 मिनट निकालने हैं. यस. सो आज पूरे क्लास के दौरान आप सबके पार्टिसिपेंट जो भी है जिन्होंने हैंड रेज किया है उनको ट्राई करेंगे कि सबको चांस मिले अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की. अभी थोड़ा वक्त कम है इसलिए आई एम सॉरी, सबको नहीं सुन पाएंगे. यस, प्लीज शेयर द पीपीटी, सॉरी पीडीएफ. टुडे वी आर गोइंग टू रीड. आज हम रीडिंग करेंगे और ये आपको बार बार लास्ट टाइम भी बताया था, इस बार भी बताता हूँ, ये हम रीडिंग के लिए रीड नहीं कर रहे हैं. ये हम इसलिए एक्सरसाइज करते हैं 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, ताकि आप जब कुछ भी रीड करें तो क्या रीड करना है वो आपको पता चले, कैसे रीड करना है वो भी आपको पता चलना चाहिए. रीड कैसे करना है. नेक्स्ट पे आ जाइए ना, वो चैप्टर होगा आगे. आगे और आगे. यस, द मैजिक गार्डन. उसको थोड़ा स्क्रीन को जूम कर देंगे. यस, थैंक यू. सो बाकी सबको हो सकता है कि जिसका नंबर ना लगे, जैसे कि सबको नहीं ले पाएंगे. तो किसी को लगता है कि यार अभी रीडिंग में क्या है कि क्लास छोड़कर चले जाते हैं पार्टिसिपेंट्स, ये तो मुझे आता है. नो, प्लीज नॉट लीव द क्लास. 85 पार्टिसिपेंट्स है, हम लास्ट तक 85 ही रहेंगे. राइट. तो हम देखेंगे कि क्या क्या किसको किसको चांस मिल सकता है. सो बाकी सबको साथ में रीड करना है, देखना है ये सेंटेंसेस आप अपनी अपनी लाइफ में कहाँ यूज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ 138 विद्या डाबी.
138. Good morning, Yes, sir. good morning. The Magic Garden. The Magic Garden. Yes. The Magic Garden was in a school playground. Hmm. It was very pretty. Hmm. Sunflowers and roses stood high against the wall. Hmm. There were also marigolds. People, poppies and pansies. Uh, poppies and pansies. The sunshine fell on the garden more than on any other, and the flowers danced and sang happily. They said to one another, "We have hundreds of little gardeners." They were the children from the school. One sunny morning, the flowers were talking to the birds. I love all the children, but I love the dear little ones most of all, said a puppy. I like them to bring their watering can, watering cans and water my thirsty, uh, thirsty root. Okay, okay, very good. ओके सो इसका ट्रांसलेशन करना है आपको। ये आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन आप एक एक पैराग्राफ का ट्रांसलेशन करना। ठीक है, अब चालू करिए। Okay. The Magic Garden was in a school playground. मतलब गार्डन है स्कूल के प्लेग्राउंड में। The Magic Garden was in a school playground, right? Magic Garden कहाँ पे था? स्कूल के प्लेग्राउंड में। स्कूल के प्लेग्राउंड में, ओके। हाँ, it was very pretty. वो बहुत सुंदर था। It was very pretty, बहुत सुंदर था। Sunflower and roses stood high against the wall. मतलब दीवार के पास सनफ्लावर और रोजेस के प्लांट्स थे, फूल थे। Sunflowers and roses stood high against the wall. मतलब sunflowers and roses, कई बार ये आपको थोड़ा बता दूं, sunflowers and roses मतलब सूरजमुखी और गुलाब, उनके पौधे होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसे मतलब सॉरी प्लूरल में ऐसे यूज कर सकते हैं कि सनफ्लावर्स एंड रोजेस, उनके पौधे, या फिर वो स्टूड हाई, वो बहुत ही ऊंचे खड़े थे, मतलब हाइट पर, मतलब उनके पेड़ थे इतने बड़े, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सामने। यस। There were also marigolds, popples and pansies. There were also marigolds, poppies and pansies. Yes. The sunshine fell on this garden more than any. Yes. Marigolds मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? चैट में लिखिए, हिंदी या गुजराती में क्या बोलते हैं? गेंदा, यस। गुजराती में गलगोटो बोलते हैं। और ये पॉपल्स और ये पॉपीज मतलब वो खसखस बोलते हैं ना, वो। और पेंसिस मतलब बन फूल, मतलब एक हाइब्रिड वो होता है पौधा, राइट, वो है। कि ये हो सकता है कि जहाँ जिस लोकालिटी की बात हो वहाँ ये पेड़ पौधे ज्यादा उगते होंगे, इसलिए हमने यहाँ कब नाम सुने हैं, हमने मैरीगोल्ड, रोज और सनफ्लावर के ही नाम सुने हैं। यस, नेक्स्ट, चालू करिए, आप चालू रखिए। The sunshine fell on this garden more than on any other, and the flower dances and sang थोड़ा happily. जल्दी जोर से बोलिए, पढ़ना इस तरीके से। The magic garden was in a school playground. It was very pretty. Sunflowers and roses stood high against the wall. There were also marigolds, poppies and pansies. आपको सबके लिए है, घर पे भी इसी तरह जोर जोर से बोलना है। यस, ओके विद्या,
हाँ किसी और को बोल। यस, आपको कोई क्वेश्चन था वैशाली? नहीं सर, I was just going to say that Pansy is a forest flower which we can see in Europe. ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। वैशाली मैम का ऐसा कहना है कि पांसीज जो है वो एक फॉरेस्ट फ्लावर है, मतलब जंगली फूल है जो यूरोप के देशों में देखने को मिलता है। थैंक यू, थैंक यू। 128 अंकिता अकबरी। वन 128 अंकिता। Yes, Ankita, are you there? Yes, good morning. Hello. Hello, good morning. Yes, good morning. चलिए स्टार्ट करिए रीडिंग। Magic garden. Yes, the sunshine, second paragraph. The sunshine fell on this garden, more than on another, and the flowers danced and sang happily. They said to one another, "We have hundreds of little gardens. Here were the children from the school." ओके, इसको ट्रांसलेट करिए, यही पैराग्राफ को। More The sunshine fell on this garden, sorry. Yes. Sorry. વધારે full dance and beat. The sunshine fell. આટલાનો મતલબ શું થાય? इतने का मीनिंग क्या होता है? सनशाइन फेल का मतलब सनशाइन मतलब सूर्य का प्रकाश। सनशाइन फेल, फेल का मतलब क्या होता है? फॉल का पास्ट टेंस है फेल। फॉल मतलब गिरना, उसका पास्ट टेंस है फेल। मतलब सनशाइन गिरता था, सूर्य का प्रकाश उस गार्डन पे पड़ता था। राइट, मोर देन मतलब किससे ज्यादा, उससे भी ज्यादा, किससे भी ज्यादा, ऑन एनी अदर। राइट, मतलब जो जहां पे दूसरे जो इलाके थे वहां पे जितना सूर्य का प्रकाश, सूर्य की किरणें गिरती थी उससे ज्यादा यहाँ पे गिरती थी। Right, and the flowers danced and sang. Flowers danced and sang happily, इसका क्या मतलब होता है? तो जब सूर्य की किरणें, सूर्य का प्रकाश इनके ऊपर ज्यादा गिरता था और फ्लावर्स डांस मतलब फूल थे वो नाचते थे। खुशी के साथ। और क्या करते थे नाचने के साथ साथ? सॉरी, खुशी के साथ गाते। ओके, वेरी गुड। तो खुशी से, खुशी के मारे डांस एंड सैंग, गाते थे और नाचते थे खुश होकर, हैप्पीली। वेरी गुड। यस, नेक्स्ट। They said to one another. They said to one another, नया शब्द है सबके लिए, one another, एक दूसरे से कुछ कहना। और एक दूसरे से मतलब दो से ज्यादा। दो है तो each other आएगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं
दो से ज्यादा लोग, तो आएगा वन अनदर। दे सेड टू वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे से कहा। वन अनदर, एक दूसरे से कहा। अब क्या कहा? We have hundreds. તેઓ We have hundreds તેઓ of, સો we have hundreds નાના of, little gardeners. we have hundreds of little gardeners. તેઓ સો तो we have का मतलब क्या होता है? we have, सब चैट में लिखिए we have का अर्थ क्या होता है? we have इतने का ही मतलब लिखना है, चैट में लिखिए जल्दी से। we have, हमारे पास। ओके, મારી પાસે સો little નાના लेकिन we have का मतलब क्या है? हमारे पास है, या हमारे पास था, या हमारे पास होगा? અમારી પાસે वेरी गुड सोनल। ओके, वी हैव, हमारे पास है। क्या है अब हमारे पास? gardeners. हमारे पास गार्डनर है। वेरी गुड, वेरी गुड, वी हैव गार्डनर्स। बट वो कैसे गार्डनर्स है और कितने गार्डनर्स हैं? નાના वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा। वी हैव लिटिल गार्डनर्स, हमारे पास जो गार्डनर्स है, माली है, वो कौन से है? छोटे छोटे हैं। लेकिन कितने हैं? સો नहीं, 100 नहीं। जब हंड्रेड्स ऑफ आ जाता है ना, तो मतलब सैकड़ों, 100 की गुना में। राइट, हम नहीं बोलते कि सैकड़ों है, बहुत सारे हैं। हजारों है तो थाउजेंड्स ऑफ, लाखों है तो लाख्स ऑफ। यहाँ 100 है, 100 है, तो सैकड़ों मतलब बहुत सारे, मतलब 100 के गुना में। 100, 200, 300, 400, इतने हमारे पास गार्डनर्स। तो ये सबके लिए है कि आपको ऐसा यूज करना है सैकड़ों। तो आप कैसे बनाएंगे ये? ऐसे, तो मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, सैकड़ों किताबें हैं। तो वी हैव, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ बुक्स। राइट, आपके पास हजारों की गुना में है, तो आई हैव थाउजेंड्स ऑफ बुक्स। तो ये आपको सीखना है। तो ये लोग फूल जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि हमारे पास बहुत सारे सैकड़ों छोटे छोटे गार्डनर्स है। ओके, यस, करेक्ट, कंटिन्यू। and the children from the school. સ્કૂલમાં બાળકો देवर, इसका मतलब क्या होता है? चैट में लिखिए सब। देवर का मतलब ત્યાં બધા देवर, देवर, ત્યાં यस, તે वैशाली। બધા બાળકો ये બધા બાળકો સ્કૂલમાં उनका कहने का ये मतलब है ઘણા कि બધા ये लोग બાળકો जो एक સ્કૂલમાં दूसरे से बात कर रहे हैं ना, कि वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स, हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे गार्डनर्स है। वो कौन थे? वो गार्डनर्स कौन थे? वो गार्डनर्स थे चिल्ड्रन, स्कूल के बच्चे। तो देवर, वो ये बता रहे हैं कि ये जो लिखने वाला है, देवर द चिल्ड्रन, वो बच्चे थे। कहाँ के बच्चे थे? फ्रॉम द स्कूल। ये जो थे वो लिटिल गार्डनर्स थे। राइट, तो सारा पिक्चर ये है कि सनशाइन इसके ऊपर ज्यादा गिरता था, इसलिए फूल और खुश थे, नाचते थे, गाते थे, और एक दूसरे से कहते थे कि हमारे पास बहुत सारे देखिए, आपको यह है कि पूरा चैप्टर पास्ट में है, लेकिन फिर भी वी हैव क्यों आया? कौन बताएगा? प्लीज रेज योर हैंड। चैप्टर तो पूरा पास्ट का स्टोरी है ये, फिर वहां पे वी हैव क्यों आया? यस सुधीर। जब भी कोई बोला था पहले और वही शब्द में बोलना है तो हम बोलते हैं जो बोला वही शब्द हम बोलते हैं, यानी कि प्रेजेंट टेंस में बोले हैं तो प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं। वेरी गुड, यस, कंप्लीटली राइट। ये बहुत समझने वाली बात है रीडिंग को लेकर। राइट, सब ध्यान से देखिएगा। यस खुशी।
वहां पे अगर पूरा चैप्टर पास्ट में है तो वी हैव क्यों लिखा है वहां पे? हमारे पास है ये बताने के लिए। ओके, लेकिन वी हैड भी लिख सकते थे ना, वी हैव क्यों लिखा है? पास्ट में तो वी हैड आना चाहिए ना, ये पूरा स्टोरी ही पास्ट का है, फिर वहां पे वी हैव क्यों लिखा है? लाइन किस में है? देखिए पूरी लाइन डबल इन्वर्टेड कोमा में है, राइट? तो अगर हो सकता है तो डबल इन्वर्टेड कोमा को हाईलाइट कर दीजिए प्लीज। जब भी ऐसा होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी ऐसा होता है, पूरी जो घटना है वो पास्ट की है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पास्ट में उस व्यक्ति के मुंह से जैसा सेंटेंस निकला वैसा का वैसा ही मुझे लिखना है। जैसा सेंटेंस मतलब उसने जो बोला वो मुझे सीधा का सीधा लिखना है। तो तब मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, और उसमें मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करूंगा, राइट? तो एग्जैक्टली उसने जो बोला वैसा का वैसा सेंटेंस। अब फ्लावर जब बात कर रहे होंगे, कल की घटना है या 1 महीने पहले की घटना है या 1 साल पहले की घटना है, तब जब वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे होंगे तब कौन से टेंस में बात कर रहे होंगे? ऑब्वियसली ये प्रेजेंट में ही बात कर रहे होंगे ना। फ्लावर तो एक दूसरे से है, जैसे कि मैं एक फ्लावर हूँ, बाजू वाला एक फ्लावर है, ये सारा फ्लावर है, तो वो लोग एक दूसरे से कैसे बात कर रहे होंगे? हमारे पास बहुत सारे गार्डनर्स है। अब मैं उस घटना को अभी आपको बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसे ही बताना है जैसे उसने एक दूसरे से बात की है। मतलब एग्जैक्टली उनके मुंह से जो शब्द निकला है, जो सेंटेंस निकला है, वही मुझे लिखना है। तो ये है ये वाला। अब दो आपको चीज बताता हूँ कैसे होता है। दो लोग बात कर रहे हैं, मैं हूं और मेरे सामने कोई है। एक आप अपने आप एक क्रिएट करिए एक सीन, राइट? थोड़ा शेयर कर लेंगे स्क्रीन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज यहाँ ध्यान रखिएगा। माई, दो लोग बात कर रहे हैं, राइट? मैं हूं एक, मेरे बाजू में कोई और है, और मैं बोल रहा हूं कि मेरे पापा डॉक्टर है। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं सामने वाले को, मेरे सामने कोई है, मान लीजिए कि जिग्नेश है, और मैं और जिग्नेश बात कर रहे हैं। तो मैंने जिग्नेश को बोला कि मेरे पापा डॉक्टर है, तो मैंने देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। अभी यही बात जिग्नेश किसी और को बता रहा है। मैंने जो जिग्नेश से कहा वही बात जिग्नेश किसी और को बता रहा है, कल बताएगा, परसों बताएगा, 1 साल बाद बताएगा। तो ये दो तरीके से वो एक बात बोल सकता है। कैसे? कि राकेश ने कहा कि मेरे पापा डॉक्टर हैं, और दूसरा ये भी बोल सकता है कि राकेश ने कहा कि उसके पापा डॉक्टर हैं। तो जिग्नेश अगर ऐसा बोलेगा किसी और को कि राकेश ने कहा मेरे पापा डॉक्टर है, तो इसके दो मीनिंग जा सकते हैं। कि सामने वाला समझेगा कि राकेश ने ऐसा कहा जिग्नेश के पापा डॉक्टर है या राकेश के पापा डॉक्टर है, तो वो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऐसा बोलेगा कि राकेश ने कहा कि उसके पापा डॉक्टर है। उसके मतलब किसके? राकेश के, राइट? लेकिन रीडिंग में ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा रखा है। जैसा राकेश के मुंह से जैसा सेंटेंस आया वैसा का वैसा अगर लिखना है तो इसको ये बोलेंगे, और इसमें अगर चेंज करना है तो हम इस तरह से यूज करेंगे। राकेश टोल्ड दैट his father is या was a doctor। राकेश ने कहा कि उसके पापा जो है
दोनों सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है मीनिंग में, पहला और दूसरा मेरे आपकी स्क्रीन पर लिखा है वो, लेकिन पहले सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा है, मतलब राकेश के मुंह से जो सेंटेंस निकला है एग्जैक्टली वही के वही लिखा है, और जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो थर्ड पर्सन मेरे सामने बैठा हुआ बंदा किसी और को एक्सप्लेन करेगा तो वो ऐसे करेगा। इंग्लिश में इसको डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, आप जो लोग पढ़े हैं स्कूल में उनको पता होगा, राइट? ऐसा बोलते हैं। ये आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि जब भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा देखें तो ये मान लीजिए ये वैसा सेंटेंस है जैसा बोलने वाले के मुंह से एग्जैक्टली निकला है, तो मुंह से जो निकला है उस सेंटेंस में कोई भी टेंस हो सकता है, राइट? ओके, यस प्लीज शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा अभी यार ये इसमें अभी तो 6 लाइन ही सिखाई है, राइट? अपने को क्वांटिटी में माल नहीं चाहिए, क्वालिटी में चाहिए, तो टेंशन मत लेना, जो भी सीख रहे हैं आप परफेक्ट सीख रहे हैं, इसी पे फोकस रखिए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यस कि द मैजिक गार्डन है, ये गार्डन का पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है, राइट? जानबूझ के सिंपल चैप्टर पसंद किया गया है ताकि आप 100% इसको गेट कर सको, कैच कर सको, राइट? हमारे पास एकदम कॉम्प्लिकेटेड एकदम इंटरेस्टिंग स्टोरी वाले चैप्टर भी थे, लेकिन वो लेने में ऐसा था कि उसमें से बहुत सारी चीजें आपने नहीं सीखी होगी, बहुत सारे सेंटेंस आपको कंफ्यूज करने वाले हो सकते हैं। तो अपना अभी पर्पस ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा रीड कर पाओ और गेट कर पाओ, इसीलिए इसको लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 158 उपेंद्र कुमार, यस, वन सनी मॉर्निंग से शुरू करिए। One sunny morning, the flowers were आवाज को आप थोड़ा ठीक करिए। One sunny morning, आ रहा है सर? Sunny morning, the flowers were talking to the bride. I love all the children, but I love the dear little ones the most of all. Said a poppy, I like them to write their watering cans and water my tasty roots. ओके, क्या मीनिंग है? ये जो सुबह जो धूप वाली खिली है, वो सभी जो फ्लावर्स है, वो पक्षियों के साथ बातें कर रहे हैं। और जो फ्लावर्स है वो बता रहे हैं कि आई लव ऑल द चिल्ड्रन, हम सभी बच्चों को प्यार करते हैं। बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, लेकिन इनमें से जो छोटे हैं उनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वेरी गुड। Say the poppy, I like them to bright their watering cans and water my thirsty roots. Thirsty roots. हाँ, वो जो है वो हमारे अंदर से टेस्टी पानी वो पी रहे हैं। ठीक है ओके, यस यस, कंप्लीट कर लीजिए। बस हो गया आंसर। यस विकेश सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? ये one sunny mornings the flowers were talking to the birds, फिर इनवर्टेड कॉमास में आता है आई लव ऑल द चिल्ड्रन, इनके बदले वी लव ऑल द चिल्ड्रंस और वी लव द डियर लिटिल वंस, ऐसा आ सकता है। आई जस्ट वांटेड टू क्लियर माय माइंड। फ्लावर्स वेयर प्लूरल हो गया, एक्चुअली ये लिखा है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। चलिए, वेरी गुड, सर ने बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया है। उनका कहना है कि वी, लेकिन इसमें सर एक ही फ्लावर, आप देखिए सेड पॉपी, जो पॉपी का फ्लावर है वही बोल रहा है ये लाइन, इसलिए आई लिखा है।
सेकंड वन में देखिए दूसरा लाइन है ना, पॉपी। वी हो सकता है, अगर वो कलेक्टिवली ये बोल रहे हैं तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलरली बोला है कि पॉपी का फ्लावर है, वही बोल रहा है, इसलिए I get the idea. I get the idea. Okay. But it is for the knowledge of other participants also. One may raise a question, like I have raised the question. थैंक यू सर, थैंक यू। Okay. Thank you so सर much. का ऐसा कहना है कि अगर सारे फ्लावर बात कर रहे हैं तो वी क्यों नहीं आया, आई ही क्यों लिखा है। लेकिन जो सारे फ्लावर है, ये लिखने वाले का ये पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। लिखने वाला ये दिखाना चाहता है कि जैसे कि सारे फ्लावर्स है वो वन बाय वन बोल रहे हैं, जो एक बोलेगा वो आई ही यूज करेगा, मुझे ऐसा पसंद है। यस, वो सब एक साथ अगर बोलेंगे कोई एक पॉइंट पर तो वो वी यूज करेंगे। यस त्रिभुवन सर। सर इन्वर्टेड कॉमा में फर्स्ट लाइन आई लव ऑल द चिल्ड्रन, तो क्या ऐसा कोई रूल है कि हम अगर ऑल द ऐसा वर्ड लगाते हैं तो चिल्ड्रंस नहीं आएगा, सिर्फ चिल्ड्रन आएगा, या फिर चिल्ड्रंस ही आएगा? चिल्ड्रन जो है ना वो प्लूरल ही है, चिल्ड्रंस ऐसा कोई वर्ड ही नहीं इंग्लिश में। ओके, चिल्ड्रन अपने आप प्लूरल है। चाइल्ड होता है अकेला बच्चा है तो, और एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रन है। चिल्ड्रंस ऐसा कुछ है ही नहीं। ओके सर, थैंक यू। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। चाइल्ड होता है वो एक सिंगुलर है, मतलब एक बच्चा है तो चाइल्ड, और एक से ज्यादा है तो चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के पीछे एस लगेगा ही नहीं, चिल्ड्रन इटसेल्फ प्लूरल है। यस संजय जी। सेड पॉपी लिखा है तो वो पीछे आ रहा है, मतलब जो सेंटेंस खत्म होता है उसके बाद में, जैसे आपने बताया ना कि पॉपी एक ही बात कर रहा है, इसलिए वो आई लिखा हुआ है। वो उसमें कोई नेचुरल है सर, वो तो कहीं भी आ सकता है। मतलब जो बोलने वाला है वो शुरू में भी ऐसा भी हो सकता है कि अ पॉपी सेड, और लास्ट में भी आ सकता है सेड अ पॉपी। ओके यस। सो इनका एक बार फिर से देख लेते हैं। वन सनी मॉर्निंग, मतलब एक बार एकदम सनी मॉर्निंग, मतलब सूर्य प्रकाश से भरी हुई ऐसा मॉर्निंग था, सुबह थी। द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज है, टू। हम क्या बोलते हैं कि आप जब कॉन्वर्सेशन करते हैं ना, तो भी मैंने कई बार सुना है, आई एम, इसको आप पूछेंगे क्या कर रहे हो, तो आई एम टॉकिंग विथ माई फ्रेंड। जब आप किसी से बात कर रहे हैं तो टॉकिंग टू ही आएगा, राइट? किसी से मतलब उसकी डायरेक्शन में उसके साथ आप बात करें, टॉकिंग विथ नहीं आएगा कभी भी, राइट? आई एम टॉकिंग टू माई फादर, आई एम टॉकिंग टू माई टीचर, राइट? आई एम टॉकिंग टू माई ब्रदर, आई एम टॉकिंग टू माई कस्टमर। इसको आदत में डाल दीजिए आप, इसीलिए आपके दिमाग से वो विथ निकल जाएगा। सो वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। फूल जो है वो पंछियों से बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? अब देखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा आ गया, इसका मतलब वो जैसा बोला होगा वैसा यहाँ लिखा होगा। आई लव ऑल द चिल्ड्रन, प्रेजेंट टेंस आ गया। आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मुझे सारे बच्चे पसंद है। बट आई लव द डियर लिटल वंस मोस्ट ऑफ ऑल। बट मुझे छोटे जो है, लिटल वंस मतलब छोटे बच्चे, आगे जिसका उल्लेख आ गया है, वंस लिखा है वहां लिटल वंस, लेकिन लिटल वंस क्या वो नहीं बताया है। बट वो इसलिए नहीं बताया कि आगे आपको बता दिया गया है कि वो चिल्ड्रन की ही बात कर रहा है अगले सेंटेंस में। द मोस्ट मतलब मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, ऑफ ऑल सब में से सबसे ज्यादा पसंद है क्या? छोटे बच्चे। सेड अ पॉपी, पॉपी ने कहा। पॉपी के जो फ्लावर है ऊपर लिखा है ना थर्ड लाइन में, खसखस का जो फ्लावर है। आई लाइक देम, मुझे वे पसंद है। आई लाइक देम, मुझे वे पसंद है। बट कैसे पसंद है? टू ब्रिंग, लाते हुए। वो जो लाते हैं, क्या लाते हैं? देयर वाटरिंग कैंस, पानी के जो डिब्बे है ना जिसमें पानी भर के लाया जाता है, पानी भरने के डिब्बे। एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स। दूसरे सेंटेंस में एंड के बाद जो वाटर लगा है वो वर्ब है, क्रियापद है, वो पानी वाला वाटर नहीं है। मतलब एक वाटर जो है वो पानी है, वो नाउन है। लेकिन यहाँ पे जो वाटर यूज हुआ है वो क्या है? पानी पिलाने की क्रिया को भी आप वाटर कहते हैं। टू वाटर मतलब पेड़ पौधों को पानी डालना।
राइट। आपको कोई आप जब पेड़ पौधे को पानी डाल रहे हो और अगर आपको कोई कॉल आया व्हाट आर यू डूइंग, तो आप ऐसा कह सकते हैं आई एम वाटरिंग द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी पिला रहा हूँ। या आप अपने डेली रूटीन में भी ये बोल सकते हैं कि एवरी संडे आई वाटर ऑल माय प्लांट्स इन द गार्डन, मेरे जो भी सारे पेड़ पौधे उसको मैं गार्डन में पानी डालता हूँ, पानी देता हूँ। तो आई वाटर, वाटर यहाँ पे जो यूज हुआ है वो वर्ब के सेंस में यूज हुआ है। तो ये पॉपी ये कहना चाहता है कि वो जब पानी के कैंस लाते हैं और मेरे थर्स्टी मतलब मेरे प्यासे जो रूट्स है, मूल है, उसको पानी पिलाते हैं, वो मुझे वैसे वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं। यस शिल्पा धतुरिया 144। Yes, said the marigolds. The थोड़ा boys, स्टॉप करके यस सेड द मैरीगोल्ड्स ऐसा बोलिए। कॉमा है मतलब थोड़ा ठहरना है। यस कंटिन्यू। the boys are good to us too. They dig the ground so well. मैरीगोल्ड ने कहा यस, the boys are good to us too. છોકરાઓ the boys are good, good છે, એ એમને કહે છે અમે યસ અમે ગુડ છીએ. they dig the ground so well. dig मतलब સર they dig खोदना, खोदવું। તે ગ્રાઉન્ડ ને ખૂબ સારી રીતે ખોદી શકે છે. ओके चलिए इसको ये दो सेंटेंस को थोड़ा खींचना है, मतलब इसको थोड़ा अच्छे से समझना है, आपको थोड़े क्वेश्चन आंसर होंगे। यस सेड द मैरीगोल्ड्स मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि मुझे जो लिटिल वन से जो पसंद है, पॉपी ने कहा। क्यों? क्योंकि वो पानी लाते हैं, हमारे पौधों को डालते हैं। तो उसका अनुमोदन किया, उसको एग्री किया। किसने? मैरीगोल्ड ने। गेंदे के जो फ्लावर्स हैं उन्होंने कहा यस। देखिए यहाँ पे मैरीगोल्ड्स है, प्लूरल में है, मतलब सारे लोगों ने कहा यस तुम्हारी बात सही है। अब वापस इन्वर्टेड कॉमा आ गया। तो बॉयज आर टू गुड टू अस टू, द बॉयज आर गुड टू अस टू। अब दोनों टू का मीनिंग कौन बताएगा, कौन समझाएगा कि ये सेंटेंस क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही जरूरी। द बॉयज आर गुड टू अस टू, कौन समझाएगा? यस नीता। यस सर, द बॉयज आर गुड टू अस टू मतलब हमारे लिए, एक पहला जो टू है वो हमारे लिए और दूसरा जो TOO है वो पण है, मतलब हमारे लिए भी अच्छे हैं। ऐसा उसने क्यों कहा हमारे लिए भी अच्छे हैं? बिकॉज दे dig the ground so well. नहीं, उसने ऐसा क्यों कहा कि बच्चे जो हमारे प्रति भी अच्छे हैं, ऐसा क्यों कहा? ऐसा भी बोलते तो चलता ना कि द बॉयज आर गुड टू अस, बच्चे हमारे प्रति अच्छे हैं, लेकिन हमारे प्रति भी अच्छे हैं, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वो ग्राउंड को डिग करते हैं तो उसको वो तो बाद में आएगा ना। ओके 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 आपकी बात सही है, लेकिन अधूरी है, ये मैं बोल रहा हूँ। आपकी बात सही है कि गार्डन डिग करते हैं इसलिए वे अच्छे हैं, राइट, लेकिन TOO क्यों यूज हुआ है? ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप गलत नहीं है, यू आर कंप्लीटली राइट, बट और कुछ आपको ऐड करना। बॉयज आर गुड टू अस टू, दे डिग द ग्राउंड सो वेल। ओके यस वैशाली मैम बता दीजिए। सर ड्यू टू द पॉपी मतलब पॉपी ने कहा कि वो हमारे साथ अच्छे हैं, इसलिए कि वो मैरीगोल्ड कह रहे हैं कि वो हमारे साथ भी अच्छे हैं। एग्जैक्टली पहले सेंटेंस में आपने देखा कि पॉपी ने क्या कहा कि वो बहुत अच्छे हैं, हमारे रूट्स को वो पानी देते हैं। तो इन्होंने इसलिए टू कहा कि आपके साथ अच्छे हैं, हमारे साथ भी अच्छे हैं, इसीलिए लास्ट में टू यूज हुआ है, TOO। द बॉयज आर गुड, बच्चे अच्छे हैं, हमारे लिए, हमारे प्रति, इसलिए टू अस किया, राइट। और बाद में जो टू आया TOO वो बट वाला मतलब भी वाला, हमारे साथ भी अच्छे हैं, आपके साथ अच्छे हैं, हमारे साथ भी। हमारे लिए क्या करते हैं वो? मैरीगोल्ड के लिए क्या करते हैं?
they dig the ground so well. dig मतलब खोदना, right? क्या खोदते हैं? the ground. कैसे खोदते हैं? so well. वो बहुत अच्छे तरीके से ग्राउंड को डिग करते हैं. ओके, सो बहुत ही कम आज हमने रीडिंग किया, बट लेकिन हमको वास्ट नंबर में नहीं जाना था, लेंथ में नहीं जाना था, डीप में जाना था. इसलिए एक एक लाइन को अच्छी तरीके से समझ के हमने रीड किया. इसी तरीके से आपको रीड करना है. हमको मैरी गोल्ड का एग्जाम देने के लिए, सॉरी द मैजिक गार्डन का एग्जाम देने के लिए नहीं जाना है. तो हमारे लिए चैप्टर उस तरीके से कोई काम का नहीं है, राइट? हमें मैरी गोल्ड को लेकर कोई क्वेश्चन भी नहीं करने वाला है. लेकिन हमने ये इसीलिए पढ़ा था कि सेम पैटर्न के सेंटेंस हमारी लाइफ में जब आए तो हमको आने चाहिए, राइट? अब अगर लाइफ में, आपकी लाइफ में अगर TOO का इस्तेमाल करना हो तो आपको आना चाहिए. इन्वर्टेड कॉमा का क्या मीनिंग होता है वो आपको पता होना चाहिए, राइट? सीधा बोलना है या डायरेक्ट बोलना है, इनडायरेक्ट बोलना है, वो कैसे समझना है वो आपको पता होना चाहिए. तो ये आज का जो लर्निंग लेसन था. और आपको जब भी कोई भी चीज पढ़े तो उसी में से भी ऐसे ही खोज के निकालना है कि ये सेंटेंस यहाँ पे आया, अब दूसरी 10 जगह में एग्जैक्टली इस सेंटेंस को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ. तो वी विल बी रीडिंग लाइक दैट, राइट? इट्स 7:50. आपको एक्सरसाइज में भी आज रीडिंग ही दिया जाएगा. एक PDF दिया जाएगा जिसको आपको कंप्लीटली रीड करना है. फिर आपके कोचेस जो है वो आपको उसके ऊपर डिस्कशन करवाएंगे. कल सुबह आपके उसके ऊपर सवाल जवाब होंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. अगेन आई रिक्वेस्ट, रीडिंग और लिसनिंग का प्रैक्टिस नहीं शुरू किया है, कर दीजिए. मेरी गारंटी है कि आप अगर 10 दिन या 7 दिन विदाउट फेल और जिस तरीके से बोला गया है उसी तरीके से कंसंट्रेशन के साथ दिल से अगर लिसनिंग और रीडिंग कंप्लीटली एक हफ्ते तक करेंगे तो यू विल गेट रिजल्ट्स. आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Have a good day. Bye. Bye. Morning. Good day. Bye bye. Bye bye.